जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं थेवेनिन थ्योरम पर अच्छे से न्यूमेरिकल लाऊंगा, एक बेसिक न्यूमेरिकल और एक एडवांस न्यूमेरिकल। तो चलिए इस वीडियो में पहले एक बेसिक न्यूमेरिकल देख लेते हैं थेवेनिन थ्योरम पे। तो देखिए एक 5 वोल्ट सर्किट में दिया गया है, 5 वोल्ट लगा हुआ है, फिर 1 ओम उसके सीरीज में, फिर यहाँ पे 2 ओम, फिर 1 ओम, फिर 2 ओम। तो इसमें हमें वोल्टेज निकालना है लोड के क्रॉस, जिसमें मुझे ये लोड दिया गया है, 2 ओम लोड है। तो देखिए पहले सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। पहले वीटीएच निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लोड को सबसे पहले हटाते हैं। तो लोड को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। वीटीएच का मतलब ये होता है ओपन सर्किट वोल्टेज। तो लोड को हटाए हैं, फिर इसके अगर सब लोड जब भी हटा देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इधर कोई करंट नहीं आएगा। भले ही ये 1 ओम रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लेकिन इसके क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं आएगा। तो अब हम वीटीएच निकालने का मतलब है ये 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है, थोड़ा जूम कर देते हैं, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, उसके पैरेलल में जो वोल्टेज निकाल देंगे वही मेरा वीटीएच हुआ। क्योंकि ये 1 ओम लगा हुआ है लेकिन डेड है, क्योंकि इसके थ्रू कोई करंट जा नहीं रहा है। तो देखिए अक्रॉस 2 ओम वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू वीटीएच, यही बात हम भी कहे हैं। वीटीएच इक्वल टू, अब इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज डिवीजन रूल से हम लोग क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंस दिया गया है वो वोल्टेज बटा में टोटल रेजिस्टेंस। तो क्या कर देंगे, 5 वोल्ट है मेरा, फिर 2 का इसके क्रॉस निकालना है, 2 रेजिस्टेंस है, फिर 2 प्लस 1 मतलब टोटल रेजिस्टेंस 3 है, 10 बटा में 3 वोल्ट हो जाएगा मेरा वीटीएच। अब कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सारा के सारा है जो मेरा इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो यहाँ पे देखिए पहले एक ही सोर्स है जो 5 वोल्ट है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, आरटीएच निकालने के समय इसको शॉर्ट करते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच में हम क्या किए हैं, कैलकुलेशन ऑफ आरटीएच के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा वोल्टेज होता है उसको शॉर्ट कर दिए और यहाँ पे बच गया मेरा 1 ओम। तो हम लोग आरटीएच निकालते हैं तो यहाँ से देखते हैं, ये हटा दिए थे, तो इसके क्रॉस में देखेंगे आरटीएच कितना आएगा यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ये 2 ओम और 1 ओम क्या है पैरेलल में, यहाँ से हम लोग देखेंगे। तो ये पॉइंट मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो ए के और बी के क्रॉस में ये 1 ओम भी लगा हुआ है और एक और बी के क्रॉस में ये 2 ओम भी लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा। तो इसका हम लोग पैरेलल निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 पैरेलल प्लस पैरेलल 2, फिर 1 ओम सीरीज में लगा हुआ है ये कर देंगे। अब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पैरेलल निकालने के डायरेक्ट आप गुना कर सकते हैं, 2 इंटू 1 बटा में 2 प्लस 1 प्लस 1, ये किया कि ये सीरीज में लगा हुआ है। तो 2 बटा में 3 प्लस 1, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 2 5 5/3 ओम। अब मेरा निकल गया आरटीएच। अब सर्किट को हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकालने के लिए वीटीएच प्लस में सीरीज में आरटीएच लगाएंगे, वीटीएच फिर उसके सीरीज में बराबर पूछता रहता है कि वीटीएच होता है, उसके सीरीज में पैरेलल रेजिस्टेंस सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं पैरेलल में, तो इसमें वीटीएच के सीरीज में आरटीएच लगता है। तो ये हो गया। अब देखिए वीटीएच मेरा 10 बटा में 3 वोल्ट है और आरटीएच मेरा में 5 बटा 3 वोल्ट है। तो आरएल के क्रॉस में हमारा वोल्ट कितना होगा, आरएल दिया हुआ है मेरा 2 ओम। तो आई निकालने के लिए वीटीएच बटा में आरएल प्लस आरटीएच होता है, क्योंकि आई यहाँ पे जाएगा तो ये इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस बटा में टोटल लगेगा, वीटीएच बटा में दोनों का रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। तो ये हम करने के बाद मेरा आ जाएगा आई इजकल टू 10/11। और वीटीएच निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, सॉरी वोल्टेज निकालने के, लोड के क्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसका रेजिस्टेंस बटा में वीटीएच बटा में टोटल रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस कितना था, 2 बटा में 10 बटा 3 प्लस 2 प्लस 5 बटा 3, ये मेरा जाएगा 20 बटा में 11। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ये थोड़ा इजी था इसलिए हम थोड़ा फास्ट में बोल दिया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है वीटीएच एवं आरटीएच अक्रॉस एक्स एंड वाई। ये एक्स एंड वाई है, इसके अक्रॉस में हम लोग को फाइंड करना है वीटीएच और आरटीएच। तो देखिए हम लोग सबसे पहले निकालेंगे वीटीएच का कैलकुलेशन करते। कैलकुलेशन ऑफ वीटीएच करने के लिए अब देखिए पहले लूप में केवीएल इन लूप 1,
लूप 1 में हम लोग केवीएल लगाएंगे तो क्या होगा, माइनस वी एस, इसमें अगर आई एस करंट जा रहा है तो आई एस इंटू 1 है, 1 ओम, फिर आई एस इंटू 1 ओम, और यहाँ पे प्लस माइनस है तो प्लस 2 VS इजकल टू 0, क्योंकि ये मेरा डिपेंडेंट सोर्स है तो इसके क्रॉस जैसे हैं तो वैसे ही रहने देंगे। तो अब देखिए वी एस इजकल टू क्या हो जाएगा मेरा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो वी एस ई साइड ले आए और आई एस ई साइड रखे, तो ये 2 IS और इस साइड एक वी एस घट जाएगा तो मेरा वी एस इजकल टू माइनस ऑफ 2 IS आ जाएगा। अब केवीएल इन लूप 2, अब इस लूप में अगर केवीएल लगाए तो क्या होगा मेरा, माइनस वी टी एच, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस साइड से जाके ऐसे जा रहा है केवीएल 2 में, माइनस वी टी एच ऐसे, फिर यहाँ पे माइनस 2 IS यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखिए जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोई करंट नहीं है क्योंकि जीरो इधर ओपन है, तो यहाँ पे 0 × 1, फिर इसमें कितना है IS इंटू 1, सेम वही करंट, फिर 2 VS इजकल टू 0, तो यहाँ से VTH इजकल टू कैसे हो जाएगा, VTH हमको निकालना है तो VTH इजकल टू सारा इस साइड ला देंगे तो माइनस ऑफ IS प्लस में 2 VS, तो मेरा VTH इजकल टू VS/2 प्लस में IS इजकल टू हम निकाले थे यहाँ पे VS इजकल टू माइनस ऑफ 2 IS, तो VS/2 प्लस में 2 VS, यहाँ पे हम लोग पुट किए हैं माइनस ऑफ IS की जगह पर VS/2, यहाँ से फिर 2 VS है, तो यहाँ पे VTH निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 VS/2, मेरा ये निकल गया VTH VS के रूप में है। अब देखिए हम लोग अब निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ RTH, क्योंकि VS का कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है इसलिए VS/2 के 5 VS/2 के फॉर्म में ही ये VTH निकला है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट, हमको दो निकालना था, एक VTH और एक RTH, तो RTH के कैलकुलेशन हम नेक्स्ट में देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ RTH निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जितना भी सोर्स है वो सारे के सारे बच जाएंगे, तो क्या मेरा बच जाएंगे, जितना भी डिपेंडेंट सोर्स होगा वो रह जाएंगे, तो इसमें हमको फिर से एक वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स एडिशनल ऐड करके हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, RTH निकालने के लिए VDC, यहाँ पे हम लोग DC लगाए हैं 100 बटा में IDC, यहाँ पे IS इजकल टू 0 होगा क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्स इक्वल टू कोई नहीं रहना चाहिए, जो भी इंडिपेंडेंट सोर्स मेरा वोल्टेज सोर्स था उसको शॉर्ट कर दिए, यहाँ पे भी वोल्टेज सोर्स था उसको शॉर्ट कर दिए। यहाँ पे देखिए ये मेरा दोनों वोल्टेज सोर्स को क्या कर दिए, शॉर्ट कर दिए। अब देखिए अब क्या है, नेक्स्ट में दिया गया है इस लूप में अगर हम KVL लगाए, ये मेरा शॉर्ट होने के बाद इसमें अगर KVL लगाए तो क्या हो जाएगा 1 × IS, ये मेरा करंट सोर्स के, फिर इसमें जाएगा तो 1 × IS, 1 × IS, फिर 1 × IS, और इसमें मेरा कौन कौन सा करंट है, यहाँ से एक करंट जा रहा है IDC, ये जो VDC है वो मेरा IDC करंट भी दे रहा है, तो IS प्लस IDS है, तो 1 × IS प्लस IDC इजकल टू 0 है, तो IDC इजकल टू माइनस ऑफ 2 IS, तो IS इजकल टू माइनस ऑफ IDC/2, ये निकला। अब यहाँ पे देखिए KVL लूप 2 में हम लगाते हैं तो माइनस ऑफ VDC 2 टाइम्स ऑफ IS प्लस में 1 टाइम्स ऑफ IDC इसके क्रॉस में, अब यहाँ पे फिर से हो जाएगा 1 × IS प्लस IDC इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करें तो ये माइनस यहाँ पे हो जाएगा IDC 1 टाइम्स, यहाँ पे मेरा IS और IDC इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए IS 3, ये मेरा IS है 2 टाइम, इसमें से एक घट जाएगा तो सिर्फ बच जाएगा
ये IDC और IDC 2 IDC और ये इसमें से एक घट जाएगा तो माइनस ऑफ IS इक्वल टू 0, BDC 2 IDC और ये माइनस ऑफ IS यहाँ से हम लोग रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस ऑफ IDC/2। तो BDC यहाँ पे है और IDC इस साइड है, क्योंकि इसको हम इस साइड कर दिए थे तो इधर हो जाएगा मेरा 5/2 LCM लेके 5/2 IDC। तो VDC बटा में IDC कितना आ गया मेरा 5/2। अब देखिए हम बोले थे कि V/I का रेशियो ही मेरा क्या है RTH है, तो RTH इक्वल टू क्या हो जाएगा VDC/IDC बटा में 5/2 ओम। यही मेरा RTH VTH और RTH कैलकुलेशन हो गया।